नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड नंबर 5 के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5 सीड स्टार्ट किया था। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 46। तो हमने सीड में अब तक देखा कि कैसे सीड को स्प्राउट करते हैं, फिर कैसे उसको हम उसको कैसे उगा सकते हैं, उसे कौन कौन सी चीज़ें स्प्राउट होने के लिए चाहिए। सनलाइट है, फिर एयर है, वाटर है, वैसा सब उसे नीडेड है ताकि वो स्प्राउट हो सके। तो हमें यहाँ पे कुछ स्प्राउटेड सीड्स के पिक्चर्स दिए गए हैं। देखो इस सीड में से कैसा ये वाइट कलर का निकला हुआ है, तो ये कौन सा सीड है? स्प्राउटेड सीड। तो ऐसा कोई भी सीड हो जिसमें ऐसा वाइट निकला हुआ हो, उसे हम स्प्राउटेड सीड कहते हैं। नाउ सो मैनी सीड्स, हाउ मैनी टाइप ऑफ द सीड्स कैन यू कलेक्ट? आप कितने टाइप के सीड्स कलेक्ट कर सकते हो? थिंक वेयर विल यू फाइंड दोज सीड्स? आप सोचिए कि आप उसे कहाँ से ढूंढेंगे। ब्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, और फिर अलग अलग टाइप के सीड्स आप लाइए। आफ्टर दैट पुट ऑल द कलेक्टेड सीड्स टुगेदर। फिर आपको क्या करना है? जो आप सीड्स कलेक्ट करके लाए हैं, आप उसे एक साथ रख दीजिए। नाउ ऑब्जर्व ऑल दिस सीड्स केयरफुली। फिर आपको क्या करना है? ये सब सीड्स को ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? उसका शेप, साइज, कलर एंड टेक्सचर। टेक्सचर मतलब वो स्मूथ है या रफ़ है। आप उसे टच करके देखो कि आपको वो स्मूथ लगता है या फिर रफ़ लगता है, एक्सेट्रा। ऐसी आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 47। मेक अ चार्ट ऑफ दिस सीड्स कलेक्टेड इन द क्लास। फिर आपने जो सीड्स कलेक्ट किए हैं, आपको उसका एक चार्ट बनाना है। मेक अ टेबल इन द चार्ट टू फिल इन द डिटेल्स ऑफ ऑल सीड्स। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको टेबल है, ऐसा टेबल आपको अपने चार्ट में बनाना है। तो हमें फर्स्ट में क्या लिखना है? नेम ऑफ द सीड। फिर सेकेंड में कलर ऑफ द सीड। फिर उसका हमें शेप ड्रॉ करना है और उसका टेक्सचर देखना है कि वो रफ़ है या स्मूथ। तो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है राजमा का। सो नेम ऑफ द सीड इज़ राजमा। फिर उसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, और उसका शेप ऐसा होता है एंड उसका टेक्सचर स्मूथ होता है। तो वैसे ही आपको ग्राम मतलब चने लेने हैं, उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। फिर उसका हमें शेप ड्रॉ करना है वैसा। फिर उसका टेक्सचर जो होता है वो रफ़ होता है। तो वैसा ही हमें ऐसे अलग अलग सीड्स आपने जो कलेक्ट किए हैं उसका नाम लिखना है, उसका कलर लिखना है, और उसका शेप ड्रॉ करना है, और उसका टेक्सचर भी हमें बताना है। सो लेट्स थिंक, इज़ देयर एनी सीड मतलब सौंफ एंड क्यूमिन मतलब जीरा इन द लिस्ट अबव? क्या आपके लिस्ट में सौंफ मतलब जो वरियाड़ी होती है ना वो, और जीरा जो हम रसोई में यूज़ करते हैं, तो क्या आपके लिस्ट में ये दो चीज़ है? अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो ना। Which is the smallest and the biggest seeds in the collection of the seeds? आपने जो आगे सीड्स कलेक्ट किए उसमें से सबसे बड़ा सीड कौन सा है और सबसे छोटा सीड कौन सा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज विच सीड्स आर स्मूथ एंड विच आर रफ़? और उनमें से कितने रफ़ है और कितने स्मूथ है, आपको इसमें पहले सीड का नाम लिखना है और सामने उसका टेक्सचर लिखना है कि कौन से स्मूथ है और कौन से रफ़ है। नेक्स्ट इज क्लासीफाई एंड राइट। सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन किचन। हमें ऐसे सीड्स ढूंढने हैं जो किचन में एज अ स्पाइसेस यूज़ होते हैं, मतलब एज अ मसाला तरीके हम उसे यूज़ करते हैं। सो ब्लैक पेपर, क्यूमिन, कोरिएंडर, मस्टर्ड, अजवाइन, फेनुग्रीक एक्सेट्रा आर यूज्ड एज स्पाइस।
नेक्स्ट इज सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स। हम वेजिटेबल्स में कौन से सीड्स हम फाइंड कर सकते हैं, तो लेडीज फिंगर, टोमेटो, बिटर गोर्ड एक्सेट्रा। थर्ड वन इज सीड्स ऑफ फ्रूट्स, सो एप्पल, ऑरेंजेस, पपाया, मैंगो, लेमन, वाटरमेलन, गुआवा, दीज आर द सीड्स ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट इज लाइट सीड्स, मतलब हम जब उसे ब्लो करते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, लाइट सीड्स। सो फॉर एग्जांपल क्यूमीन, एनीसीड, अजवाइन, मस्टर्ड एक्सेट्रा आर लाइट सीड्स। नेक्स्ट इज फ्लैट सीड्स, मतलब जो फ्लैट हो, सेसमे, वाटरमेलन, बिटर गोर्ड एक्सेट्रा आर फ्लैट सीड्स। नेक्स्ट इज मेक मोर ग्रुप, हाउ मैनी ग्रुप ऑफ सीड कुड यू बीन एबल टू मेक। आपको एक ग्रुप तो आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, तो आपको ऐसा दूसरा ग्रुप बनाना है और आपको देखना है कि आप और कितने ज़्यादा सीड्स कलेक्ट कर सकते हो। डू यू नो एनी गेम्स दैट कैन बी प्लेड विथ सीड्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड प्ले। क्या आप सीड्स के साथ कोई गेम खेल सकते हो, तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके कुछ ऐसी गेम्स खेलनी है। सो ये तो एक पूरी प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आप अपनी मम्मी की मदद भी ले सकते हैं क्योंकि ये सीड्स का मामला है। नेक्स्ट इज वंडरिंग सीड्स। वंडरिंग मतलब तो भटकना होता है, लेकिन सीड्स तो भटकते नहीं, इसीलिए यहाँ पे सीड्स को फैलना हम लेंगे। सीड्स कैसे फैलते हैं, तो हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे हमें एक ट्री दिखाया गया है। देखो हमें यहाँ पे लिखा है कि भाई राइट अ लेटर, और ये जो एक सीड है उसमें से ये उड़े जा रहा है और क्या कह रहा है, ओके बाय, मैं जा रहा हूँ। लेट्स सी क्या कह रहा है। ट्री रिमेन्स एट वन प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ। एक जो ट्री होता है वो अपनी पूरी लाइफ एक ही जगह पे बिताता है। दे कैन नॉट मूव अराउंड, वो जो मूव नहीं कर सकते। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं वो बहुत अच्छे ट्रैवलर्स होते हैं, मतलब वो एक से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, और वो फार और वाइड मतलब बहुत ही दूर तक जा सकते हैं। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 48। देखो अभी सीड्स कैसे फैलते हैं उसके हमें यहाँ पे दो पिक्चर्स दिए गए हैं। देखो ये हमें यहाँ पे एक इंसेक्ट्स दिखाया है और ये छींक खा रहा है, यहाँ पे लिखा है हाथ छू, मतलब वो छींक खा रहा है। और हमें यहाँ पे एक डॉग दिया गया है जो मेरे में नहीं दिख रहा, लेकिन आप में दिखता होगा, टेक्स्ट बुक में तो ये क्लियरली दिखा गया। तो उसके ऊपर भी देखो यहाँ पे छोटे काले काले जो धब्बे हैं ना, वो ये सीड है, तो वो ये जो सीड है वो उसके ऊपर चिपक के एक से दूसरी जगह जाते हैं। और जो ऐसे पतले पतले सीड्स होते हैं वो एयर फिर ऐसे इंसेक्ट्स के मदद से फैलते हैं। सो लुक एट द पिक्चर 1। हम पिक्चर 1 देखेंगे। हाउ डू दिस सीड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द एयर। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही पतले पतले होते हैं ताकि वो एयर से भी एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई। क्या आपने कभी ऐसे देखे हैं सीड्स जो फ्लाई कर सकते हैं। सो येस आई हैव सीन सीड ऑफ मिल्कवीड मतलब आकड़ो, इंडियन बीच मतलब करंजी, एंड कॉटन ट्री मतलब जो कपास होता है ना जिसमें से कापड़ बनता है, एक्सेट्रा आर फ्लाइंग इन दी एयर, क्योंकि वो बहुत ही पतले पतले होते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर दीज फ्लाइंग सीड्स कॉल इन योर एरिया। और आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं। हमारे एरिया में तो वंडरिंग सीड्स बोलते हैं, अभी आपके एरिया में क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। इमेजिन हाउ मैनी सीड्स फ्रॉम योर कलेक्शन वुड बी ब्लोन बाई विंड। आपके जो कलेक्शन है सीड्स का उसमें से ऐसा कौन से सीड्स है जो एयर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह उड़ जाते हैं, वो आपको लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इज़ लुक एट द पिक्चर नंबर 2 केयरफुली। अब हम पिक्चर नंबर 2 पे आएंगे। दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई इन दी एयर। वो एयर में नहीं उड़ सकते क्योंकि वो बहुत ही वजनदार होते हैं। दिस सीड्स गेट स्टक इन द फर ऑफ एनिमल एंड और क्लॉथ।
ये जो सीड्स होते हैं वो कोई भी एनिमल या फिर कोई इंसेक्ट्स होता है उसकी जो हेयर होते हैं ना, રૂવાટી આપણે ગુજરાતીમાં કહી, એમાં ચોંટી જાય અથવા આપણા કપડા ઉપર ચોંટી જાય અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આવી જાય. वॉट अ फ्री राइड, कितनी फ्री राइड है ये, क्योंकि उसमें कुछ पैसे देने तो नहीं पड़ रहे, इसीलिए फ्री राइड है. कैन सच सीड्स बी सीन इन योर एरिया, क्या आपके एरिया में ऐसे कोई सीड्स हैं जो हमारे कपड़ों पे स्टक हो जाते हैं और हमारे साथ हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं. कलेक्ट देम एंड पेस्ट सीड्स ऑन द क्लॉथ टू मेक अ पिक्चर, आपको ऐसे कलेक्ट करने हैं और उसका एक पिक्चर बनाना है. डिड एनी न्यू आइडिया कम फ्रॉम सीइंग दिस सीड्स, क्या आपके दिमाग में ये सीड देख के कोई नया आइडिया आ रहा है. सो किसको, एक व्यक्ति है जिसको एक इस सीड देख के एक आइडिया आया. रीड हाउ डिड द आइडिया ऑफ वेलक्रो कम टू जॉर्ज मेस्ट्रल, जो जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के व्यक्ति है उनको ये सीड्स देख के किसका आइडिया आया, वेलक्रो का. आपने वेलक्रो का नाम तो सुना ही होगा, आजकल हमारे क्लोथ्स में, फिर बैग्स में, शूज़ में, सैंडल में, सभी जगह वेलक्रो आता है जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है, मतलब स्टक करता है, चिपकाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, वेलक्रो. देखो यहाँ पे हमें सैंडल दिया गया है जिसमें हमें वेलक्रो दिखाया गया है. सो लेट्स रीड वो कैसे शोधा गया. दिस इंसिडेंट इज़ ऑफ 1948, 1948 का ये इंसिडेंट है. वन डे व्हेन जॉर्ज मास्ट्रल वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग, एक दिन जॉर्ज भाई है वो अपने डॉग के साथ वॉक पे गए थे और वापस आ रहे थे. ही नोटिस्ड दैट समथिंग वॉज स्टकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स बॉडी. उन्होंने देखा कि उनकी डॉग की बॉडी पे और उनके पूरे क्लॉथ पे कुछ स्टक हुआ है, मतलब चिपका हुआ है. इट वॉज वन काइंड ऑफ सीड, और वो एक तरह का सीड था. ही टुक द सीड एंड स्टक इट एल्सवेयर, फिर उन्होंने क्या किया, अपने कपड़ों पे से उसे निकाल के कुछ कहीं और जगह पे उसे चिपकाया. इट स्टक्स, और वो चिपक गया. ही वॉज वेरी मच सरप्राइज, और वो बहुत ही सरप्राइज हो चुके थे क्योंकि तभी तो वेलक्रो की शोध हुई नहीं थी, अभी हमारे टाइम पे हुई, इसलिए हम सरप्राइज नहीं होते, लेकिन उनको सरप्राइज फील हुआ. इमीडिएटली ही टुक आउट माइक्रोस्कोप एंड बिगेन टू ऑब्जर्व द सीड्स, फिर उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप से उस सीड को ऑब्जर्व किया. देयर वेर स्मॉल हुक्स ऑन दी सीड्स, और उस सीड्स पे क्या था, स्मॉल हुक था, इसीलिए वो हर जगह पे चिपक जाते थे. विद द हेल्प ऑफ विच दे कुड ईजीली स्टिक टू क्लॉथ, इसीलिए वो इजीली क्लॉथ पे स्टिक हो जाते थे. नोइंग दिस मेस्ट्रल केम अप विथ अ न्यू आइडिया टू मेक वेलक्रो, फिर ये जान के फिर मेस्ट्रल को नया आइडिया आया कि मैं इससे वेलक्रो बना सकता हूँ. द वेलक्रो स्ट्रिप्स स्टिक टुगेदर ईजीली, और वो एक दूसरे के साथ जो स्ट्रिप होती है वो ईजीली चिपक जाती है. व्हेन वी टीयर इट, इट साउंड्स लाइक चर चर, जब हम उसे खींचते हैं तो वो आवाज़ करता है, कैसा, चर चर. आपके घर पे अगर सैंडल या फिर शूज़ में कहीं पे वेलक्रो हो तो आप चेक करके देख लेना. यू मे हैव सीन दिस यूज्ड इन क्लोथ्स, बैग्स, शूज़, सैंडल एक्सेट्रा, और आपने ये कहाँ पे देखा होगा, एज आई सेड, क्लोथ्स, बैग, शूज़ एंड सैंडल. व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, ये नेचर से इंस्पिरेशन लेने का कितना ही अच्छा तरीका है. नाउ कम ऑन पेज नंबर 49. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच एट द डिफरेंट प्लेसेस. हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, हमें उसे देख के ये गेस करना है कि जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करते हैं. तो ये कौन है, गिलहरी, जो इसके हाथ में क्या है, सीड्स. तो वो एक सीड एक जगह से लेके दूसरी जगह पे जाती है, तो ये एनिमल के थ्रू हुआ ना उसका एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल. फिर ये क्या है, ये है बर्ड, जो अपने मुंह में सीड्स लेके एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है. फिर ये क्या है, कोकोनट ट्री,
तो इसके सीड्स हैं यहाँ पे नीचे गिरे हुए हैं, वो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। Some plants spread their seeds themselves over long distance on their own. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने सीड्स होते हैं वही अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक उसे फैला सकते हैं। When the soybean pods ripe, they burst themselves and the seeds are thrown out. जो सोयाबीन होते हैं वो जब पक जाते हैं तो अपने आप में ब्लास्ट हो जाते हैं और जो उसके सीड होते हैं वो बहुत ही दूर तक उसे फेंक देते हैं। हैव यू एवर हर्ड दिस साउंड? क्या आपने ये कभी सुना है? देखो बच्चों, मैंने तो नहीं सुना क्योंकि हमारे आसपास कोई सोयाबीन का प्लांट नहीं है। अगर आपने सुना है तो आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। हैव यू सीन बनियान ट्री? क्या आपने कभी वड़ का वृक्ष देखा है? वड़નું ઝાડ કે ને આપણે ઈ। पीपल और अदर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अ वॉल और इन अ वेल? क्या आपने कभी बनियान, पीपल या फिर अदर ट्री कोई दीवार पे या फिर कोई कुएं में उगे दिखे हैं? हाउ वुड द सीड्स रिच देयर? और जो सीड्स होते हैं उसके वो वहाँ पे कैसे पहुँचे? बाई हुम इट वुड हैव गॉन देयर? और उसे वहाँ पे कौन ले जा सकता है? फाइंड आउट। आप उसे फाइंड करो कि जो ट्री के सीड्स होते हैं वो वहाँ पे कैसे पहुँचे। सो येस, आई हैव सीन बनियान ट्रीज, पीपल ट्रीज एंड सम अदर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द क्रैक ऑन अ वॉल और इन द होल ऑफ द wall of a well. Birds like pigeons, sparrows or parrots build their nest in a small hole or wall or in a wells. देखो, बर्ड्स हैं जो अपने जो नेस्ट होते हैं, अपना जो माड़ा होता है वो ऐसी दीवार पे या फिर ऐसे कुएं में बनाते हैं। फिर बर्ड्स क्या खाते हैं? सीड्स ही खाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा तो वो अपने नेस्ट पे ले जाते हैं, फिर कुछ खाते हैं और फिर हम जैसा छोड़ दें ना, जूठा छोड़ते हैं तो वो जूठा जो सीड होता है वो वहीं पे छूट जाता है और जब बारिश आती है तो वो सीड को वाटर मिलता है तो वो अपने आप उग जाता है। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट द वन प्लेस ओनली। आप सोचिए कि अगर सीड जो है वो स्प्रेड ही ना हो और एक ही जगह पे रुक जाए तो क्या हो जाता है? देखो बच्चों, अगर सीड है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड ना हो तो वो जो ट्री होता है वो एक ही जगह पे रहता है, जो अलग अलग जगह पे उग जाता है वो नहीं हो सकता। मेक अ लिस्ट ऑफ अ डिफरेंट वेज बाई विच द सीड्स आर स्प्रेड। हमें ऐसा लिस्ट बनाना है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे सीड्स स्प्रेड होते हैं। सो बाई विंड, बाई वाटर, बाई एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड बाई बर्स्टिंग। कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ विंड के द्वारा होते हैं, कुछ वाटर के द्वारा होते हैं और कुछ बर्ड्स के द्वारा होते हैं। तो वैसा सब जो सीड्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, चिली चिली। हु केम फ्रॉम वेयर? कौन कहाँ से आया? देखो यहाँ पे कोई पर्सन के बारे में नहीं बात हो रही है। लेट्स सी किसके बारे में बात हो रही है। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स इन योर लिस्ट ऑफ सीड डिस्प्रेजल? आपने जो सीड फैलाने का लिस्ट बनाया है उसमें आपने क्या ह्यूमन बींग्स को इंक्लूडेड किया है? क्योंकि ह्यूमन बींग भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। येस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम भी मतलब हम ह्यूमन बींग ही है ना, तो हम भी एक जगह से दूसरी जगह सीड्स को ले जाते हैं। नोइंगली एंड अननोइंगली मतलब આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં જાણતા કે અજાણતા। કદાચ ક્યારેય જાણી જોઈને કર્યું હોય, ક્યારેક અજાણતા આપણાથી થઈ ગયું હોય કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણા દ્વારા સીડ્સનો ફેલાવો થઈ જાય। We bring the seed of plant that we find beautiful or useful in medicine to grow them in yard or garden। हम ऐसा करते हैं कि हमारे यार्ड और फिर गार्डन होता है उसमें अच्छा लगे इसीलिए, या फिर कोई मेडिसिन या फिर कोई ऐसा पौधा हो जो हम ले आते हैं हमारे गार्डन या फिर यार्ड में उगाने के लिए। Later, as these plants grow bigger, spread their seeds at far and wide places। और बाद में जब वो प्लांट ग्रो हो जाते हैं
और ट्री बन जाते हैं तो वो अपने सीड्स उसके आजू बाजू फैलाता है। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट वेयर द प्लांट कम फ्रॉम। बहुत साल पहले पीपल मतलब जो लोग हैं वो उसको इतना भी वो ये भी नहीं जानते कि जो प्लांट है वो कहाँ से आए। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री। ये जो चिली है वो हमारी कंट्री में कहाँ से है, आपको पता है? सो चिलीज वेयर ब्रॉट टू इंडियन बाय पोर्टुगीज ट्रेडर्स फ्रॉम द साउथ अमेरिका। हमारी चिल्ली कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से। कौन लाया? पोर्टुगीज़। नाउ अ डेज चिलीज आर ग्रोन एवरीवेयर इन इंडिया। और अभी तो हम इंडिया में हर एक जगह पे चिल्ली उगाते हैं। आर चिलीज ग्रोन एट योर प्लेस। क्या आपके प्लेस मतलब जो आप जहाँ पे रहते हैं आपके आजू बाजू या फिर आपके सिटी के आजू बाजू कहाँ पे चिल्ली उगती है? सो स्पाइसी फूड कैन नॉट बी कुकड विदाउट चिल्लीज दिस डे। और आज के दिनों में जो स्पाइसी फूड बनता है वो चिल्लीज़ के बगैर नहीं बनता। Now turn the page and come on page number 50. Read this poem to know which plant came from where. आप ये पोएम पढ़िए और ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्लांट कौन सी जगह से आया। So the name of the poem is Potatoes, Chilies and Tea. जो पोटैटोज मतलब आलू, चिलीज़ मतलब चिली एंड टी मतलब चाय। आलू, मिर्ची एंड चाय। देखो कितनी इंटरेस्टिंग नाम है, तो पोएम कितनी इंटरेस्टिंग होगी। पोटैटोज, चिलीज, टी डियर, वेयर डू दे कम फ्रॉम डियर। ये जो तीनों चीज़ है पोटैटोज, चिलीज एंड टी, वो कहाँ से आए। Across 7 oceans, gift of the world trade, products of invention, battles, wars and quarrels. 7 समंदर पार से वर्ल्ड ट्रेड की गिफ्ट है। क्या? प्रोडक्ट्स ऑफ इन्वेंशन, बैटल्स, वॉर्स एंड क्वारल्स। ऑल ऑफ देम ट्रैवल्ड थ्रू वेरियस रूट्स। वो सभी अलग अलग रूट से हमारे देश में ट्रैवल करते हुए आए। पोटैटोज, चिलीज, टी डियर। Here come Queen Chilli from South America. She the queen of spices dear. साउथ अमेरिका में से हमारी चिल्लीज आई और वो क्वीन ऑफ स्पाइसेस है। ग्राउंड नट, पोटैटोज, क्लस्टर बीन्स, रेटलिंग विथ एक्साइटमेंट, मेकिंग नॉइज डियर। हियर कम्स टेंगी टोमेटोज डियर। ग्राउंड नट्स, पोटैटोज, क्लस्टर बीन्स है वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ आए, बहुत ही नॉइस करते हुए मतलब आवाज़ करते हुए। और हियर कम्स टेंगी टोमेटोज डियर। पोटैटोज, चिलीज, टी डियर। लेडीज़ फिंगर्स इन ऑफिस विथ ब्लैक कॉफ़ी। हमारी जो लेडीज़ फिंगर है वो ऑफिस में बैठी है विथ ब्लैक कॉफ़ी। है वेयर इज़ यूरोप इन द मैप। यूरोप कहाँ है हमारे मैप में? फ्रॉम देयर कम आवर पीस एंड कैबेज डियर। और यूरोप में से हमारे पीस मतलब जो वटाना है और जो कैबेज है वो यूरोप में से आए। टी ट्रैवल्स फ्रॉम आसाम स्टेट, पोटैटोज, चिल्लीज, टी डियर। और जो हमारी टी है वो कहाँ से आई? आसाम के स्टेट में जो हमारे इंडिया में है। Next is walking all the way from China. Here comes soybean on reaching America. It beats its drum with frills, pomp and show, riches to our nation dear. जो सोयाबीन है वो चाइना से ट्रैवल करते हुए अमेरिका तक पहुँचे विथ ड्रम्स, विथ फ्रिल्स एंड पॉम्स मतलब ठाठ माठ से, और आखिरकार हमारे नेशन में पहुँचे। ओ It possesses unique qualities with a lot of pride. It come here, dear. और जो यूनिक क्वालिटी के साथ ये सभी हमारे देश में आए। ब्रिंजल, रेडिश बीन्स, बिटर गोर्ड, मैंगोज, ऑरेंजेस, बेरीज, बनानाज, स्पिनिच, पॉइंटेड ग्राउंड, मिंट एंड फेनुग्रिक, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर दे। देखो ये सभी मैंने जो नाम लिए वो सभी भाई बहन हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉर्न इन द सेम नेशन इंडिया डियर, क्योंकि वो सभी एक ही देश में बॉर्न हुए,
फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया, तो एक ही देश में बोर्न हुए तो वो सभी ब्रदर सिस्टर्स हुए ना। पोटैटोज, चिल्लीज एंड टी डियर। नाउ यू नो हु केम फ्रॉम वेयर, अभी आपको पता है कि कौन कहाँ से आया है। इफ़ ऑल दीज सीड्स हैड नॉट कम टू अस व्हाट वुड बी द सिचुएशन, अगर ये सभी सीड्स हमारे पास नहीं आए होते तो क्या सिचुएशन होती। ट्राई टू फाइंड दीज कंट्रीज ऑन आवर वर्ल्ड मैप, आपको ये सभी कंट्रीज जितनी आई वो सभी हमारे वर्ल्ड मैप में फाइंड करने की ट्राई करनी है। अगर ये सभी सीड्स हमारे पास नहीं आए होते तो हम हमारे देश में जो उगता है सिर्फ वही खा रहे होते, हमें ये नया नया खाने को नहीं मिलता। सो एट द चैप्टर ऑफ आवर एंड व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। रीना हैज़ ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ स्प्राउटेड सीड, देखो यहाँ पे दिखाया गया है वैसा रीना ने एक पिक्चर ड्रॉ किया है। राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ सीड टू जर्मिनेट, एक सीड को स्प्राउट होने में कौन कौन सी चीज़ लगती है वो आपको लिखना है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एक सीड को स्प्राउट होने में सनलाइट, एयर और वाटर की ज़रूरत है। हाउ वुड अ सीड लुक लाइक इफ़ इट डिड नॉट गेट थिंग्स इट नीडेड, अगर उसे जितनी थिंग्स की ज़रूरत है उतनी नहीं मिले तो वो सीड कैसा दिखने लगता है, येलो एंड ब्लैक। मेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड शो इट, और हमें उसका पिक्चर बनाना है और हमें उससे क्लास में दिखाना है, तो हम इसे वर्कबुक में ड्रॉ करेंगे। लास्ट इज हाउ डू सीड्स स्प्रेड, और सीड्स कैसे स्प्रेड होते हैं। राइट एनी 2 ways ऑफ इट इन योर ओन वर्ड्स, और हमें उसमें से 2 जो तरीके होते हैं उसके ऊपर हमें डिटेल में लिखना है। तो हमारे पास कितने तरीके हैं, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल एंड बर्ड्स एंड बाय बर्स्टिंग। तो आपको इनमें से किन्हीं दो पर आपको पूरे डिटेल नोट लिखनी है कि फॉर एग्जांपल विंड से कैसे फैलते हैं सीड्स, और बाय वाटर से कैसे फैलते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स से कैसे फैलते हैं, वो आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। So students, we are completing our video here, and we also complete our unit number 5, seed. If you have any kind of doubt, you can anytime call me or comment in the comment box. If you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.